इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मामा के घर पर उमड़ रही फरियादियों की भीड़, चाय की चुस्की के साथ सुना रहे अपनी अपनी समस्या। घंटों चलते रहा मुलाकातों का सिलसिला। शिवराज सिंह ने गंभीरता से सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। पीसीसी चीफ ने दिए बड़े बदलाव के संकेत। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा पार्टी में संगठनात्मक बदलाव। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बोला जमकर हमला। धोती कुर्ता पहनकर खिलाड़ियों ने मैदान में लगाए जमकर चौके छक्के। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने संस्कृत में हुए कमेंट्री। तिलकधारी पंडितों की क्रिकेट प्रतिभा देख सभी रह गए दंग। 5 जनवरी से भोपाल में हुए प्रतियोगिता की शुरुआत। कमिश्नर ने बालाघाट जिले की रेत खदानों का किया औचक निरीक्षण। सभायुक्त के दौरे के दौरान जब्त हुए 18 वाहन। अभय वर्मा ने गड़बड़ियों पर जताई नाराजगी। अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। और अब खबरें विस्तार से। बादलों से घिरा आसमान, फिजाओं में घुली ठंडक, मुश्किल से नजर आता करीब का नजारा। ऐसे खराब मौसम में भी मामा घर पर आने वालों के उत्साह और उम्मीदों में कमी नहीं थी। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग अपनी समस्याएं बयां करते जा रहे थे। मामा शिवराज धैर्य और गंभीरता से इनको सुनते भी जा रहे थे, साथ मौजूद अफसरों को निर्देश भी देते जा रहे थे। मुलाकात, बात, सेल्फी के साथ इन लोगों को रुखसत से पहले चाय की चुस्कियां लेने का मौका भी यहां दिया जा रहा था। नजारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए ठिकाने B8 का है, जिसे अब नया नाम मामा का घर दे दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से शुरू किए गए शिवराज के जनता दरबार में हर दिन सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। अपनी अलग अलग समस्याओं के साथ आने वालों को पूर्व मुख्यमंत्री संतोषजनक जवाब के साथ लौटा रहे हैं। यहाँ आने वालों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, सभी तरह के लोग शामिल हैं। मामा का घर पहुंचे अयोध्या नगर की महिलाओं के समूह ने अपने शिवराज भैया से शिकायत की कि उनके इलाके में करीब 1 माह से बिजली बंद है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर स्थित इस झुग्गी बस्ती में 150 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। शिवराज ने तत्काल कलेक्टर को कॉल कर इन गरीबों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा। इसी दरबार में पहुंची एक महिला ने अपनी बिटिया के विवाह समारोह में शिरकत की गुजारिश के साथ इन्विटेशन कार्ड शिवराज को सौंपा। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और आयोजन में शामिल होने के लिए आश्वस्त भी किया। इसी भीड़ में एक युवा अपनी अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लिए भी खड़ा था। पूर्व सीएम ने अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। करीब 1.5-2 घंटे चलने वाले इस मुलाकात दौर में बड़ी तादाद में बुदनी, रायसेन, विदिशा, सीहोर आदि के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उत्साही कार्यकर्ता शिवराज जिंदाबाद के नारे बुलंद करते सुनाई दे रहे थे। अलग अलग टोलियों में आए कार्यकर्ता अपने साथ फूल मालाएं और पुष्प गुच्छ भी लेकर आए हुए थे। विदा होने से पहले उन्होंने अपने नेता के साथ समूह फोटो भी खिंचवाया। पूरा प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं होते, वो दिल के रिश्ते होते हैं, आत्मा के रिश्ते होते हैं। और दिल और आत्मा के रिश्ते पदों के साथ बदलते नहीं। और इसलिए भाई और बहन, भांजे भाइयों से मेरा प्यार का और विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं और अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की यथाशक्ति सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। तो मैं जहां रहूंगा वो प्यार का घर होगा, मामा का घर। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही बड़े बदलाव होने के संकेत दिए। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 6, 7 और 8 जनवरी को भोपाल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ही कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव होंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि अब प्रदेश कांग्रेस में युवा लोग ही संगठन में रहेंगे, अब कार्यकर्ता ही पार्टी चलाएंगे और जिसका उदाहरण मैं आप लोगों के सामने हूं।
चुनाव में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए थे उन्हें वह पूरा करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाते हुए सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। जब नई विधा आती है तो नई परंपराएं आती हैं, नए लोग आते हैं। हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई है। मैंने जब भोपाल में बात की कि हम एक सूत्र है हमारे पास और 5 स है। एक सूत्र है मैं नहीं हम, नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मैं नेता हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, ये भावना खत्म हो गई। हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत नवाचार, नई पार्टी, युवा लोग, नई परिस्थितियाँ और एक नए तरह का विचार मध्य प्रदेश में देखेंगे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के एक गांव के खेत में बनी झोपड़ी में अचानक कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों मासूम बच्चों के सिर, चेहरे और हाथ पर चोट आई है। मात्र 3 माह के मासूम की आंख के पास हुए हमले में बच्चा गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय दोनों मासूम बच्चे झोपड़ी में अकेले थे। झोपड़ी में बच्चों को छोड़कर माँ बाप सामने खेत में काम कर रहे थे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर भागकर माँ बाप सहित आसपास के लोग पहुंचे। गनीमत रही, बड़ा हादसा टल गया। हालांकि दोनों मासूम बच्चों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। हम खेत में काम कर रहे थे और बच्चे चिल्लाए। जब हम दौड़ के गए, एक बच्चा झोली में था और एक खेल रहा था। दोनों बच्चों को काटा? हाँ। दोनों कहाँ लगी इनको? एक कान के साइड में लगे और एक कई गाल पे टाके आए उसके। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 माह के राज और 6 वर्ष की कार्तिक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन 3 माह के राज की हालत फिलहाल गंभीर है। अचानक कुत्ते के हमले से हड़कंप मच गया। अगर मौके पर माँ बाप बच्चों की आवाज सुनकर नहीं पहुंचते तो स्थिति गंभीर हो जाती। 2 बच्चों को लेके आया गया था, उनको कुत्ते ने उनके ऊपर हमला किया था। दोनों को सिर पे, मुंह पे और एक बच्चे को पाँव में भी काटा हुआ है ना। बस छोटे वाला बच्चा अभी 3 महीने का है, इसीलिए उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। उसको ऑब्जर्वेशन में 1 दिन के लिए रखा गया है। बड़े वाले बच्चे को भी गाल पे काटा हुआ है। सारे इंजेक्शन और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। अभी दोनों ठीक है, स्टेबल है हालत उनकी। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। खरगोन क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना को लेकर लगातार 18वें वर्ष से मेनगांव पिपराटा से साइकिल यात्रियों का जत्था श्री सावरिया जी दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस वर्ष यात्रा में करीब 690 युवा शामिल हुए। इस तथ्य को ग्रामीणों ने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए धूमधाम से गांव के बाहर तक पहुंचाकर रवानगी दी। आपको बता दें कि करीब 425 किलोमीटर की ये यात्रा 4 दिन में पूरी करेंगे। यात्रियों को ग्रामीणों ने चल समारोह के रूप में रवानगी दी। सुबह गांव के दुर्गा माता मंदिर में यात्री एवं ग्रामीण जन एकत्रित हुए। यहां पूजन अर्चन के बाद जयकारों के साथ यात्री गंतव्य को रवाना हुए। महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किए। विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी शामिल होकर यात्रा के मंगलमय होने की कामना करते हुए जत्थे को रवानगी दी। लगभग 18 वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ से पिपराटा से ये यात्रा पहुँचती है सावरिया। यात्रा मतलब ये कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका आशीर्वाद ये हमेशा जनता को प्राप्त होता रहे। इस क्षेत्र में भी ईश्वर की कृपा बनी रहे, इस भाव को लेकर के यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं और निर्विघ्न रूप से यात्रा संपन्न होती है। ग्रामीणों ने बताया 2007 में ग्राम के छोटू नाम का युवक जिले से 425 किलोमीटर दूर सावरियाजी की यात्रा पर गया था। इसके बाद हर साल साइकिल यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और देश, प्रदेश, जिले और गांव की खुशहाली, शांति के साथ ही महामारी से निजात की कामना को लेकर यात्रा अनवरत जारी है। ये सावरिया सत्य मित्र मंडल पिपराटा मेनगांव के द्वारा विगत 18 वर्षों से यात्रा चालू हो रही है। हमारे साथ में भोजन प्रसादी की सामग्री, साइकिल की दुकानें और मोटरसाइकिल, पिकअप, आइसर सब साथ में चलते हैं। और आते समय हम सब यात्री हमारी जो साइकिलें हैं उसको आइसर में रख के लाएंगे और 12 बस हमने किए, जो 12 बसें बैठ करके आएंगे। ये यात्रा कितने दिन में पूरी होगी? ये 4 दिनों में चलो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट।
इंदौर के नरवल स्थित नगर निगम के जोनल 17 पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक के दबाव में अधिकारी कांग्रेस के पार्षदों को काम नहीं करने दे रहे हैं। इंदौर में चुनाव खत्म होने के बाद अब नगर निगम में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर निगम में भाजपा की परिषद है और इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक भी भाजपा के हैं। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है नगर निगम अधिकारी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों के द्वारा कराए जा रहे कामों में दिक्कत भी दे रहे हैं। इसे लेकर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कार्यकर्ताओं के साथ जोनल पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। सारे वार्डों में सड़क की, ड्रेनेज की, लाइट की, पानी की सफाइयां अपनी चरम सीमा पे है। इनके पार्षदों ने कब्जे कर रखे। ये सारी इतनी लंबी लिस्ट हमने दी है इनकी, हर वार्डों की इतनी लंबी, हल करो। बहुत ज्यादा बायस्ड हो रहे आप। हम लोगों ने बोला कि आपका सोना खाना सब मुश्किल कर देंगे किसी भी कंडीशन में। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने की कोशिश करी और आम जनता के काम को अनदेखा करा। कांग्रेस ने नगर निगम जोनल कार्यालय क्रमांक 17 पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इनमें शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के सभी पार्षद भी इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम में उनके वार्ड की समस्याओं की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कर्मचारी ही नहीं है। कर्मचारियों की इतनी दिक्कत है, बोल बोल के 1.5 साल हो गया है हमको, लेकिन 1 से 2 कर्मचारी ड्रेनेज के आते हैं। कितनी बार बोल दिया, बस वो बोल देते हैं कि भेज रहे, कोई काम करने वाला आता नहीं। इसकी वजह से वार्ड में सफाई ढंग से हो नहीं पाती। सफाई करने के लिए मेरे पति को खुद जाना पड़ता है, क्योंकि समस्या इतनी है कि पब्लिक हमको बोलती है, जनता हमको बोलती है, हम बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन उसका इनको कोई असर ही नहीं हो रहा। इसलिए कर रहे हैं। हमने अभी जो एक ड्रेनेज लाइन का ओपनिंग किया था, उस काम को भी रुकवाया गया है, तो उसके विरोध में भी हम लोग ये कर रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के मद्देनजर रखते हुए नगर निगम जोनल 17 पर भारी पुलिस बल को तैनात रखा गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले की रेत घाटों में अवैध भंडारण तथा खनन की शिकायत पर जबलपुर संभायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस व वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ संभायुक्त अभय वर्मा ने बावनथड़ी नदी के आसपास तथा महाराष्ट्र सीमा से लगे गांवों में संचालित रेत घाटों पर छापामार कार्रवाई की। इसमें अलग अलग स्थानों से कुल 18 वाहन जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता राजा लिल्हारे ने सितंबर 2023 में खैरलांजी, रामपायली थाना क्षेत्रों में रेत के अवैध दोहन और परिवहन को लेकर जबलपुर कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा के द्वारा बालाघाट जिले का औचक दौरा किया गया। कार्यवाही को लेकर कमिश्नर जबलपुर अभय वर्मा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच करने के लिए वह बालाघाट पहुंचे थे, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से गड़बड़ियां पाई गई है। वहाँ पर FIR दर्ज की गई है और कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि 20 स्थानों का निरीक्षण किया गया है, 7 से 8 FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि देखने में आया है कि जिस स्थान पर खनिज विभाग की लीज नहीं थी, वहां भी रेत का दोहन किया जा रहा है। कुछ स्थानों में जितनी खदान स्वीकृत थी, उससे ज्यादा कार्य किया जा रहा है। कुछ स्थानों में रेत के अवैध भंडारण मिले हैं। जहां जहां केस मिले हैं, वहां केस बनाए गए हैं। इसके संबंध में जांच दल में मेरे साथ IGP थे और CCF भी थे। हम लोगों ने मिलकर जांच की
और जहाँ पर गलत पाए गए वहाँ पर केसेस बनाए गए हैं और दोषी भी कार्रवाई की गई है, फायर भी लॉस किए गए हैं। और आज भी कल भी हम लोगों ने दौरा किया था क्षेत्र का, आज भी किया है, और जहाँ भी गलती पाई गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम लोग 20 लोकेशन गए और 20 लोकेशन पर लगभग हम लोगों ने लगभग 7-8 FIR दर्ज करवाए हैं जी। और लगभग 17-18 JCB मशीन, पॉकलैंड, डंपर्स वगैरह भी जब्त किए गए। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। आपने क्रिकेट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन धोती कुर्ता पहनकर किसी को क्रिकेट खेलते कभी नहीं देखा होगा। भोपाल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला। दरअसल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैदिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों ने धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेला। मैच की कमेंट्री भी संस्कृत में की गई। वहीं इस अनूठी क्रिकेट प्रतियोगिता देखने के लिए लोग काफी उत्साहित भी नजर आए। भोपाल में आज से ही शुरू हुई वैदिक ब्राह्मण की धोती कुर्ता में क्रिकेट प्रतियोगिता में संस्कृत भाषा में ही कमेंट्री हो रही है। सभी खिलाड़ी धोती कुर्ता में क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। खिलाड़ी भी वैदिक ब्राह्मण हैं। आयोजन समिति के अभिषेक शास्त्री, अंकुर शास्त्री एवं अवनीश त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस कार्यक्रम में संस्कृत भाषा में ही कमेंट्री बोली जाएगी और सभी खिलाड़ी धोती कुर्ता में क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट को खेलेंगे। पिछले वर्षों में इसको बहुत सराहा गया था और इसको देखकर कई जगह ये आयोजन हुआ था। सभी वैदिक विद्यालयों की मांग पर इस वर्ष भी हमने ये आयोजन किया है। संस्कृत बच्चों को मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि आगामी वर्ष में इसको हम प्रदेश स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। महर्षि महेश योगी के जन्मोत्सव पर यह अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता 5 जनवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। ये पिछले 3 वर्ष से होता है, चौथा वर्ष है, चौथा संस्कार है। मैत्री मैच टूर्नामेंट और महर्षि कप सिर्फ इसलिए किया जाता है, इसमें से संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सब वेशभूषा में ब्राह्मण लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। धोती कुर्ता, ललाट पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष माला धारण करके सब चौके छक्के मारते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कमेंट्री जो हो रही है संस्कृत भाषा में हो रही है। देव भाषा संस्कृत में कमेंट्री हो रही है और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देने के लिए। और इस बार हमने रखा है जो टीम विजय होगी ना उसको अयोध्या दर्शन कराने जरूर ले जाएंगे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शाहपुर नगर के लोगों ने कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत करते हुए कार्रवाई को गलत बताया और इसे रोकने की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि नगर परिषद द्वारा बदले की राजनीति के तहत टारगेट कर लोगों के मकान एवं दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वर्षों से लोग नगर में अपना व्यापार कर रहे हैं। शाहपुर नगर के युवराज महाजन का मकान 94 साल से है, लेकिन उन्हें भी टारगेट करते हुए नोटिस दिया गया है। कलेक्टर से मांग की गई है कि बदले की राजनीति के तहत हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई को रोका जाए। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से भी इस संबंध में शिकायत की जाएगी। काफी सालों से छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें वहां पर लगाते आए हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। द्वेष की राजनीति और बदले की राजनीति के चलते हुए उनकी दुकानें तोड़ दी गई और इकलौता एक पक्का मकान वहाँ पर जिसको नोटिस दिया गया वो आदरणीय युवराज महाजन जी का है, जो लगभग 94 साल से वहाँ पर मौजूद है, जो किसी प्रकार की किसी योजना में अड़चन नहीं बन रहा है। उसके बाद भी उसको नोटिस दिया गया और 24 घंटे की मोहलत देकर ये कहा गया कि आप स्वयं हटाएं या हम हटाएंगे। तो ये शाहपुर में बदले की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। उमरिया जिले के पाली थाना प्रभारी ने अपने जन्मदिन पर एक ऐसा काम किया जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके इस काम की हर जगह तारीफ हो रही है। आखिर थाना प्रभारी ने ऐसा क्या किया अपने जन्मदिन पर जिनकी सराहना पूरे क्षेत्र में हो रही है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जहां पुलिस को देखकर आमजन में एक अलग ही भय का माहौल देखा जाता है, वहीं पाली थाना प्रभारी ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल थाना प्रभारी ML मरावी अपना जन्मदिन गरीबों के बीच जाकर बड़े अलग ही अंदाज से मनाया। पाली नगर के दफाई मोहल्ले में निवासरत गरीब परिवारों को राशन के पैकेट वितरण किया, जिसे पाकर जरूरतमंद लोग काफी खुश हुए और सभी ने कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कोई पुलिस अधिकारी हमारे पास आकर हमें इस तरह से राशन का वितरण किया हो। सभी ने पाली थाना प्रभारी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि साहब हमेशा खुश रहे।
आई साहब हमारे यहाँ आए हैं बस्ती में दफाई में वार्ड नंबर 15, तो हमको राशन पानी दिए हैं। उनका जन्मदिन रहे हैं। टीआई साहब के रोजी रोटी बरकत दे, बाल बच्चा खुश रहे, उनके परिवार। वहीं नगर के लोगों ने पाली थाना प्रभारी की इस पहल को सराहते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। सभी को अपना जन्मदिन बड़ी बड़ी होटलों में ना मनाकर ऐसे ही जरूरतमंदों के साथ अपना जन्मदिन मनाए और असहायों की सहायता करे। टीआई साहब आ रहे हैं और अपन दें राशन पानी, उन खुश रहें और हम गरीबन का दें राशन। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 10 जनवरी नजदीक है, लेकिन सरकार के पास लाडली बहनों के हिस्से के 1600 करोड़ नहीं है। महिला एवं बाल विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजकर ये पैसे मांगे हैं। अब वित्त विभाग को सीएम के साइन का इंतजार है। वहीं सरकार बनने में कारगर साबित रहे बहना योजना अब सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ये जरूर कहते हैं कि धन की कोई कमी नहीं है और पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन लाडली बहना चलेंगी या नहीं, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और सरकार महिलाओं की नाराजगी का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार लगातार कर्ज लेकर काम कर रही है। अब लाडली बहना के लिए वित्त विभाग के पास फंड है या और कर्ज लेना पड़ेगा, ये खुलासा नहीं हो पा रहा है, मगर विभाग ने पैसों के लिए फाइल बनाकर भेज दी है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इस योजना को लेकर सरकार को घेर रही है। हर सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मांग कर रहे हैं, वादे के मुताबिक 3000 कब तक प्रदेश की बहनों के खाते में आएंगे, ये जवाब सरकार दे। अभी 1250 खाते में आ रहे हैं, मगर सरकार का वादा इस माह से 3000 का था। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू संगठन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अक्षत कलश के चावल घर घर देने के साथ ही कई अन्य योजनाएं भी किए जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही पूरे प्रदेश में उत्साह और जोश नजर आ रहा है। एक तरफ अक्षत कलश के चावल देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर डिंडौरी जिले में 1 जनवरी से 22 जनवरी तक वनवासी रामायण का वन संस्कृति की शैली में आयोजन किया जा रहा है। वहीं रामायण के वनवासी पात्र जैसे सबरी, जामवंत, जटायु आदि की कथाओं का मंचन कर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने और रामायण के वनवासी पात्रों को जानने के उद्देश्य से डिंडौरी जिले के सभी 7 विकास खंड मुख्यालय में 22 जनवरी तक ये आयोजन किया जाएगा। जो अयोध्या में भगवान श्री राम का गृह प्रवेश हो रहा है, वनवास जो इतने दिनों तक भगवान श्री राम ने काटा, वो उसमें प्रवेश करेंगे। उनका वहाँ पर भव्य मंदिर हो रहा है जिसमें वो स्थापित होंगे और भारत की पूरी इस सृष्टि को, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को श्री राम राज्य मिलेगा। ऐसी परिकल्पना को लेकर के विशेषकर डिंडौरी जिले में जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जिला प्रशासन और रामायण मंडली के माध्यम से इन कार्यक्रमों में किया जा रहा है, जिसमें वन संस्कृति से जुड़े गए पात्र जैसे सबरी हैं, जटायु हैं, जामवंत हैं, इनकी कथाओं का मंचन होना है, जिससे वन संस्कृति और नगर संस्कृति का सामंजस्य हो सके। डिंडौरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।